वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 जो कि आपका अगले महीना अगस्त में होना है। इसके लिए पेपर 2 जीएस सामान्य अध्ययन की क्लास से एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है और यहाँ पे आपको कराई जाएगी संपूर्ण तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन, बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस से जरा सा भी टस मस नहीं होना है। टू दी पॉइंट सिलेबस आधारित आपको तैयारी मिलेगी। और मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहूँगा कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा एक शानदार बुक, बिल्कुल अच्छी बुक को 10 बार पढ़ जाए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ एक और एक बुक, आपको अभी समय मात्र 1 महीना है, सिर्फ एक बुक आपको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। और वो बुक है स्पार्क पब्लिकेशन की ये बुक। ये गाइड पेपर 2 की आपकी कंप्लीट तैयारी कराएगी, बिल्कुल सिलेबस आधारित है, ईयरलेस बुक है। और इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 क्या कर रहा है कि आपको पर डे अधिकतम मैक्सिमम 30 मिनट्स हमको देना है, आधा घंटा देना है। किसी दिन 15 मिनट भी हो सकता है, किसी दिन 20 भी। मैं अधिकतम आधा घंटा कह रहा हूँ, है ना। मैं वादा करता हूँ 30 दिन के अंदर इस बुक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपको रटा दूंगा, आपके जुआ पे सारे कंटेंट रहेंगे। तो आज क्लासेस स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग पेज नंबर 5 तक पहुँच गए हैं। 4 तक इस बुक को हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है और नहीं पढ़ा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जा और बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम डालें। प्ले लिस्ट में जाके टाइप करें बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम और वो आपको निकल जाएगा, टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियोस। तो चलिए आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इस बुक में 2 टाइप्स रहते हैं। लेफ्ट में क्या होता है, परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य, और इधर से कुछ स्पेशल कंटेंट रहता है। तो परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य एग्जाम के लिए जो हेल्पफुल चीज़ रहती है वो यहाँ पे डाला जाता है। पहला है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया? तो सिराजुद्दौला को। तो प्लासी की लड़ाई आपको याद रखना चाहिए। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज की तरफ से क्लाइव थे और भारतीय की तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। भारतीय की तरफ से कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें क्लाइव यानी अंग्रेजों की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी। और ये कहाँ किया था? लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 के माध्यम से की थी। ये भी पूछा जाएगा किसने किया था? नेहरू जी के नेतृत्व में किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। अगला, काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रत्येक अभ्यारण्य जितने होते हैं वह कुछ विशेष जानवरों को रखे जाने के कारण फेमस होते हैं। तो काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। वह एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, इसीलिए काजीरंगा अभ्यारण्य फेमस है। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? भारतीय प्रमाणिक समय जो कि हर जगह का समय होता है और स्थानीय समय एक समान है, तो इलाहाबाद में। इसलिए समान है क्योंकि भारतीय समय मानक रेखा इलाहाबाद से गुजरती है, जो प्रमाणिक समय है और वहाँ का स्थानीय समय दोनों इसीलिए वहाँ पे सेम है, क्योंकि भारतीय समय मानक रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। तो प्रश्न है, किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है? तो वो इलाहाबाद। इलाहाबाद भी नहीं रहेगा, कहीं कि आपको नैनी भी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि भारतीय समय मानक रेखा इलाहाबाद के बगल के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ऑप्शन आपका नैनी भी रह सकता है। अगला है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है। अगला है, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? मानवाधिकार पुरस्कार दिया जाता है, इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नेल्सन मंडेला, जो कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। तो मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नेल्सन मंडेला। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी भारत के साउथ में जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ इधर हो गया आपका पूर्वी भारत, है ना, इधर हो गया पश्चिमी। तो इसमें दोनों जो मिलन स्थल है ये कहाँ पर मिलते हैं? इस स्थल का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाल घाट। पाल घाट, या कहीं कि आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी मिलेगी। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलता है? पाल घाट पर, या कहीं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी इसकी जगह मिल जाएगा। भारत में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,140, सॉरी 6,000 नहीं, 63,140 किलोमीटर।
भारत में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,140। लेकिन आप ये डाटा या भले याद रखें, लेकिन ये डाटा हमेशा बढ़ते रहता है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा भी दे। ये करंट डाटा थोड़ा पीछे है करंट डाटा का। अगर 140 है या 63,000, कहीं 64,000 भी मिलेगा, तो आपको इससे एबव वाले को ही मारना। अगर ये एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं भी मिले तो इससे नीचे वाले को तो मारना ही नहीं है। 63,140 से नीचे नहीं मारने, से ऊपर वाले को ही मारना है। आप ऑप्शन में ध्यान रखेंगे। अगला, हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। उसकी जो बहन थी उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला है, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? म्यांमार को। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा म्यांमार को। अगला है, जेरास्ट्रियन किसे कहते हैं? जेरास्ट्रियन किसे कहा जाता है? अग्नि पूजक जाति के लोग जो अग्नि की पूजा करते हैं उसे जोरास्ट्रियन कहते हैं। जोरास्ट्रियन किसे कहते हैं? अग्नि पूजा जो करते हैं उस जाति के लोग को जोरास्ट्रियन कहते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछ देता है, आप यूनेस्को का फुल फॉर्म भी याद रखें। संयुक्त राष्ट्र विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में है। केगा में क्या होता है? केगा में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केगा में। अगला है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1952 में। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, इसकी बैठक होते रहती है। सबसे पहली बैठक कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। अगला है, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि ईरान को ओमान से अलग करती है। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान। अगला है, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, क्या प्रकट करता है? शक संवत को कनिष्क ने लागू किया था और यह कनिष्क का शासन का जो आरंभ था उसका सूचक था। तो शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, क्या प्रकट करता है? कनिष्क का शासन आरंभ हुआ था। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? साउथ के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। साउथ इंडिया के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। अगला है, क्यूबिज्म चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? पिकासो। क्यूबिज्म चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? पिकासो। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 1946 में। अगर डेट पूछा जाएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। पाकिस्तान जब उनको नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान अलग राज्य अलग देश के रूप में उन्हें देखा कि अब नहीं मिलने का संभावना है, उन्हें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके कारण देश में एकदम बिल्कुल डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध टाइप से हो गया और दंगा होने लगे और उन्होंने मार पीट करना आरंभ कर दिया था। और इसी दंगा के कारण, इसी परेशानी को देखते हुए अंततः भारत का विभाजन कर दिया गया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 याद रखिएगा। अगला है, नृत्यांगना सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? नृत्यांगना सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम। अगला है, कोलंबिया यानी अमेरिकी स्टेशन शटल दुर्घटना में मरने वाली कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? ये भारत की थी, और भारत में कहाँ? हरियाणा। कोलंबिया अमेरिकी स्टेशन शटल दुर्घटना में मरने वाली कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा का। अगला है, तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराजा चोल। राजराज प्रथम भी मिलता है कहीं, तो तंजौर का वृहद है, लेकिन कहीं कहीं वृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा, ज़्यादा वही मिलता है। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम या राजराज चोल ने। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है, यानी इसका प्रूफ कहाँ देखा जा सकता है?
यानी चट्टान आलेख है ना, शिलालेख पर। उन्होंने शिलालेख पर अपनी सभी भावनाओं को लिखवाया है, इसके कारण इसकी सूचना शिलालेखों पर मिलती है। अगला है, चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चाणक्य को क्या क्या जानते हैं लोग? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला है, गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? गरसोप्पा गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अगर पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिन नाथ सान्याल। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? सोम। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? पूर्वी। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? पूर्वी घाट में मिलता है। अगला, ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस नाम से स्पष्ट है, ग्रीन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड होगा और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर, पुरी और पिलानी यानी उड़ीसा के जो 3 मंदिर है किस शैली से? नागर, क्योंकि मिडिल में जितने हैं वो नागर। उत्तर भारत में आपका उत्तर भारत में नागर, हाँ उत्तर भारत में नागर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका द्रविड़। जैसे इंडिया का जो मैप है तो उत्तर में, नॉर्थ में वहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ में नागर और साउथ में द्रविड़ और मिडिल जो है वहाँ पर बेसर होता है। तो यहाँ पर आपका उड़ीसा की बात है, इसीलिए यहाँ पर नागर होगा। उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने होते हैं। अगला, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है? संत दीक्षितर। क्या है? कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? संत दीक्षितर। किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं? किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी के लिए, एसटी के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। देश का प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाला रेलगाड़ी का नाम क्या है? ISO 9001 है ना, ISO 9001 का सम्मान पाने वाला प्रथम रेलगाड़ी कौन है? भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस। तो चलिए एक सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे सेक्शन को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है इसका, और उसको डार्क कलर में रहता है, स्पेशल चीज़ें डाली जाती है इसमें और इसमें सामान्य सी चीज़ें रहती है जिससे आप बहुत कुछ जान भी रहोगे, बहुत कुछ आपको नया जानने का भी मिलेगा। सबसे बड़ा महादेश बचपन से आप जानते हैं एशिया, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर वही प्रशांत महासागर। अब सबसे बड़ा नगर, दुनिया का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा शहर पूछा जा रहा है दुनिया, पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो ग्रेट ब्रिटेन। अगला, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हमारा रूस। अगला, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? यहाँ पर चीन है, चीन नहीं, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारत। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है हमारा? भारत, हमारा अपना देश भारत, जिस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर।
सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भारत। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भारत, क्योंकि भारत में सबको वोटिंग का अधिकार है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, आबादी भी वैसे सबसे ज़्यादा हो गई है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश, जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश अंटार्कटिका, वहाँ तो आबादी ज़्यादा रहती ही नहीं है, बर्फ़ की चादरें बिछी रहती है, कुछ लोग ही हैं, अधिकतर लोग तो प्रशासन, साइंटिस्ट वगैरह ही हैं। सबसे कम आबादी वाला देश वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल में भी कम, आबादी में भी सबसे कम। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा, सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन, इसलिए चीन का पड़ोसियों के साथ झगड़ा होते रहता है, बहुत से देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। जो सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है? चीन, 13 देशों के साथ लगती है, ये भी पूछा जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, हमने इधर भी देखा है ग्रीनलैंड को, यहाँ फिर से रिपीट है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो गया अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अगला सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीप समूह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? द्वीपों का समूह है, इसी प्रकार वेस्ट इंडीज भी है। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो हमारा कौन हो गया? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है ना, ब्रह्मपुत्र में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, असम में। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत में है। सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि मिस्र में है। सबसे लंबी नदी मिस्र नदी नील में है। सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव के दृष्टिकोण से है ना, चौड़ाई उसका जो बहाव है ज़्यादा, उसमें पानी है, इस दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन। अमेजन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अगला सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी वो है डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे छोटी नदी तो डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। अगला सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर, सबसे विशाल उपसागर तो हडसन उपसागर। अगला सबसे विशाल खाड़ी, सबसे विशाल खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। सबसे लंबी सहायक नदी है ना, सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, अमेजन की सहायक नदी है, अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडीरा, सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी, क्योंकि वहाँ अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं इसी नदी के माध्यम से होता है, राइन नदी जो जर्मनी में है, इसीलिए सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है राइन नदी। सबसे बड़ी अंतः सागरीय नदी क्रॉमवेल धारा, सबसे बड़ी अंतः सागरीय नदी क्रॉमवेल धारा। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। सबसे व्यस्त शहर, सबसे व्यस्त शहर किल नहर, किल शहर होगा, यहाँ नहर लिखा हुआ है। सबसे व्यस्त शहर किल शहर। सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील पूछा जा रहा है तो कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर रूस में, भले आज कैस्पियन सागर में पर्यटक नहीं जा पा रहे होंगे क्योंकि ये रूस में है, नहीं तो वैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सालों भर भीड़ लगा रहता है, लोग देखने जाते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा और मनोरम झील है ये कैस्पियन सागर झील, रूस में स्थित है। सबसे बड़ी ताज़े पानी के स्रोत, सबसे बड़ी ताज़े पानी के स्रोत या कह सकते हैं झील, सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका में। सबसे बड़ा झील पूछाएगा तो कैस्पियन सागर रूस में है, लेकिन सबसे बड़ा ताज़े पानी की झील, इस पानी को आप पी सकते हैं, ये पानी बिल्कुल फ्रेश है, तो वह सुपीरियर झील
अमेरिका। अगला, सबसे गहरी झील, सबसे गड्ढा वाला झील कौन सा है? बेकाल झील। सबसे गहरा झील कौन सा झील हो गया? बेकाल झील। बेकार नहीं, बेकाल झील, ये भी रूस में है। झील के अंदर झील, मनीटू कहाँ है? कनाडा। झील के अंदर झील कहाँ है? मनीटू, कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील तो टीटीकाका, दक्षिणी अमेरिका में। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका, दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा लेगून झील, लेगून है मतलब लेगून झील है, तो लेगोआ डॉस पेटोस, ब्राज़ील में है। सबसे बड़ा लेगून झील है लेगोआ डॉस पेटोस, ब्राज़ील में स्थित है ये। सबसे बड़ा जलप्रपात यानी झरना, सबसे बड़ा जलप्रपात यानी झरना कहाँ है? यह आपका रवायरा। सबसे बड़ा जलप्रपात झरना यह आपका गवायरा, एल्टो पराना नदी पर है। एल्टो पराना नदी पर आपका गवायरा झरना या इसको जलप्रपात बोले। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात, लाओस। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात, लाओस। सबसे बड़ी गल्फ, मैक्सिको की गल्फ, यानी सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ी गल्फ कौन है? मैक्सिको की गल्फ। सबसे ऊंचा पर्वतमाला तो हिमालय, एशिया। सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय, एशिया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय, जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, वो इंडिया में नहीं, याद रखिएगा। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। लंबी है ना, वो सबसे ऊंची हो गई हिमालय। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दक्षिणी अमेरिका में। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जो कहाँ है? तिब्बत में। इसे संसार का छत भी कहा जाता है। सबसे ऊंची पठार पामीर का पठार, जो कहाँ स्थित है? तिब्बत में। अगला है सबसे नीचे पहाड़ी, सबसे नीचे पहाड़ी बुटिक टॉम्सन, ब्रुनेई में। बुटिक टॉम्सन, ब्रुनेई में। अगला, सबसे विशाल मंदिर, सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। सबसे विशाल मंदिर है ना, सबसे बड़ा मंदिर है कौन है? अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कल इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। सबसे बड़ा पार्क, सबसे बड़ा पार्क आपका हो गया वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा। वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा, जो कि सबसे बड़ा पार्क है पूरी दुनिया का। तो ये था साथियों आज का क्लास। आज की क्लासेस में इतना ही। कल मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के साथ, फिर से एक नए पेज को याद कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि आने वाले इस पर के महत्वपूर्ण क्लासेस वाली वीडियो और जॉब नोटिफिकेशन वाली वीडियो का सूचना आपको मिले और आप हर एक सूचना से खुद को अवगत रख सके। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।